अस्सलाम वालेकुम। मेडिसिन रिव्यू सीरीज़ में आज के हमारे पास जो मेडिसिन है वो है टिनोरमिन। अगर हम इसके सॉल्ट की बात की जाए तो इसका सॉल्ट है अटीनोलोल और ये एलसीए कंपनी से बिलोंग करती है। अगर हम इसकी अवेलेबल डोजेस देखें तो ये हमारे पास 25 एमजी में होती है, 50 एमजी में होती है और 100 एमजी में होती है। अब अगर हम इसकी बात करें, ये बीटा ब्लॉकर से बिलोंग करती है और इसका मैकेनिज़्म कुछ ऐसे है कि ये बीटा ब्लॉकर्स को ना जाके ब्लॉक कर देती है। जब ये बीटा रिसेप्टर्स को जाके ब्लॉक कर देती है तो उससे होता है ऐसा कि हमारा जो हार्ट रेट है ना वो स्लो हो जाता है, जिससे ऑटोमेटिकली हमारा जो हार्ट का प्रेशर है वो कम हो जाता है। इस तरह से ये नॉर्मल कंडीशन में ना ये हार्ट रेट को कंट्रोल कर लेती है। अगर हम इसके यूज़ेस की बात की जाए तो इसके जो इम्पोर्टेंट यूज़ेस है वो सबसे पहले ये है कि ये हाई ब्लड प्रेशर में यूज़ होते हैं, यानी कि हाइपरटेंशन में यूज़ होता है। उसके बाद ये एंजाइना एंजाइना ना बेसिकली चेस्ट का एक सवेयर पेन है, उसमें ये इस्तेमाल की जाती है। और अरिथमिया अरिथमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो हमारा हार्ट का जो बीट का पंप है ना, जो हार्ट बीट है, जो या हार्ट पंपिंग कह सकते हैं, वो इर्रेगुलर हो जाती है। जो उसकी प्रॉपर वेव होती है ना, वो अपने वेव के अकॉर्डिंग नहीं चल रही होती, बल्कि वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से ना अरिथमिया हो जाता है। इसकी एक और कंडीशन ये है कि पोस्ट हार्ट अटैक, यानी कि हार्ट अटैक जब हो जाता है उसके बाद ना डॉक्टर ये प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि फ्यूचर में आगे फर्दर इसको हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको यूज़ की जाती है। और कुछ केसेस में ना इसको एंजाइटी यानी कि दिमागी टेंशन की वजह से भी यूज़ की जाती है। अब अगर हम इसकी बात की जाए इसकी डोजेज़, तो ये बेसिकली 25 एमजी या 50 एमजी रेगुलर यूज़ की जाती है, लेकिन इसकी मैक्सिमम डोज़ 100 एमजी तक चली जाती है। अच्छा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये हार्ट रेट को ना बहुत ज़्यादा स्लो कर देती है और ये चक्कर वगैरह या वीकनेस भी कर देती है। इसकी वजह से डिप्रेशन भी हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये हार्ट रेट वाले जो पेशेंट्स होते हैं ना, वो तो खाएँ, लेकिन उसके साथ-साथ इनको ब्रीथिंग का प्रॉब्लम ना हो, साँस का मसला ना हो, उसमें ये बड़ा इश्यू कर देती है। तो ये इसकी कुछ कॉशंस यानी कि कुछ ख़ास बातें ज़रूरी यही हैं कि ये सबसे ज़्यादा अगर हार्ट रेट आपका ऑलरेडी कम है, पल्स कम है, तो उन केसेस में इसको बिल्कुल ना लें। दूसरा, शुगर के पेशेंट भी ना थोड़ी अवॉइड करें, दूसरी प्रिस्क्रिप्शन ले लें, इसको यूज़ ना करें। और सबसे इम्पोर्टेंट फिर वही बात, अस्थमा यानी कि दमा यानी कि साँस का जिनको मसला है वो तो इसको बिल्कुल भी ना यूज़ करें, क्योंकि उस कंडीशन में ये हार्ट रेट को और ज़्यादा बढ़ा देती है। थैंक यू।